नाउ द सेकेंड पार्ट, दैट इज थिंक क्रिटिकली। आपको क्रिटिकल होकर सोचना पड़ेगा अगर आप एक बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डू योर ओन एनालिसिस, डोंट फॉलो एनीवन और कॉपी एनीवन। कई बार कुछ लोग हमें बता देते हैं कि हमारे पास इस तरह का ही वॉच होना चाहिए, हमारे पास एक्स कंपनी का ही, एक्स ब्रांड का ही क्लोथ्स होना चाहिए, यही बेस्ट है। या फिर हमारे पास एक एज के बाद फोर व्हीलर होना चाहिए या फिर टू व्हीलर्स होनी चाहिए, इस मॉडल की ही कार होनी चाहिए, एक घर आपका होना ही चाहिए। तो ये जो पूरा बना हुआ है, ये आपको एनालाइज करना है कि क्या ये आपके लिए है, या फिर आप उन लोगों के थ्रू जो बताई गई चीजें हैं उसमें आप अपना माइंड, अपना दिमाग उसमें लगा रहे हैं कि मेरे पास घर कब होगा, मेरे पास एक गाड़ी लेनी है बिकॉज अब मेरी एज 32, 33, 35 हो गई, तो 35 तक आपको गाड़ी लेनी होती है, तो एक फोर व्हीलर होनी चाहिए एंड आई नीड टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज और मोर देन 10 लाख रुपीज। तो अगेन आपकी एनर्जी वहां जा रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिटिकली आप एनालाइज करिए कि क्या अभी मेरे लिए वो ज़रूरी है, मेरा जो रूटीन है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको भी आप देखते हुए क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है अभी, और उसके बाद आप एक डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्रिटिकली जब आप एक एनालाइज करेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि आप खुद के अगेंस्ट हो रहे हैं, बट इट विल हेल्प यू, आपको फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे बड़े डिसीजंस लेने में वो आपको हेल्प करेगा। एक छोटी सी आपको एनालॉजी शेयर करता हूँ, एनालॉजी मीन्स एग्जाम्पल मैं शेयर करता हूँ कि बहुत बार ऐसे मैं एक इंटरव्यू को सुन रहा था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट उनके पास आज भी बहुत मिलेनियर हैं, बहुत बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, बट स्टिल वो एक सेकेंड हैंड कार से ही चलते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बट उसके अलावा एक और मैं एग्जाम्पल देख रहा था। तो क्यों मैंने अभी जस्ट एक एनालाइज किया कि अगर कोई पर्सन एक कार खरीदता है तो 10 lakhs और मोर देन 10 lakhs रुपीज वो इन्वेस्ट करता है, देन फिर उनका 20,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्ट होगा एक फ्यूल को लेकर या फिर उनके सर्विसिंग को लेकर। तो वो 10 लाख रुपीज और 20,000 रुपीज तो वो तो होगा ही, उसके बाद 10 years के बाद उस कार की कोई वैल्यू नहीं है, वो स्क्रैप में चले जाएगा। तो वो जो आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न क्या है आपको। आप एक और काम कर सकते हैं इसमें कि आज के टाइम में बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज हैं, तो वो 20,000 रुपीज हम हर डे के हिसाब से एक्सपेंस कर सकते हैं। उसमें आपको कहीं जाना है, आप उस टैक्सी सर्विस को ले लें, आप दिन भर के लिए बुक कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि कार खरीदना गलत है या फिर उसे नहीं खरीदना चाहिए। तो वो आप एनालाइज करें कि अभी मेरे लिए क्या जरूरी है, लोगों के अकॉर्डिंग आप अपने ओपिनियन को चेंज ना करें और लोगों के प्रेशर में आके आप कोई डिसीजन ना लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कोर प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आपको जो हेल्प करेगा लोगों के डिसीजन, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेने में, कि आपकी वैल्यूज क्या है। आपकी वैल्यूज है फैमिली, तो आप अपने फैमिली को ज्यादा टाइम देंगे रेदर देन पार्टीज करना या फिर बहुत ज्यादा आउटिंग्स करना। अगर आपकी वैल्यूज में है हेल्दी होना, तो आप उन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे जिन सारी चीजों से आपकी हेल्थ डाउन होगी। तो अपने वैल्यूज को भी एक बार डिफाइन करिए, कोर प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ के क्या हैं, कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, हेल्दी रहना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने काम को, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ चाहिए। तो वो वैल्यूज आपके लाइफ में है या नहीं, और हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस होंगे, ना कि बाहर की दुनिया ने जो आपको बना रखा है या जो आपको पढ़ा रखा है, एक आइडेंटिटी दे रखी है, राइट। सो अपने वैल्यूज के ऊपर आप काम करेंगे और उसे डिफाइन करेंगे। थर्ड वन इज कि प्रीवियसली बहुत बार आपने डिसीजंस को लिए हैं, तो उनके पैटर्न्स को देखिए, कि जब भी आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं वेदर इट इज गुड और बैड, उनके पैटर्न्स को आप समझिए, कि जब आप बहुत प्रेशर में डिसीजंस को लिए हैं तो क्या वो डिसीजन सही था, उसका एक पैटर्न होगा। प्लस जब आप बहुत खुश होके, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है और आप बहुत कॉन्फिडेंट जोन में थे, उस टाइम आप एक डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन कैसा था। तो जब आप एक पैटर्न को देखेंगे तो वो पैटर्न भी आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में डिसीजंस को लेने में। तो एनालाइज करिए कि आपके पैटर्न्स किस तरह के हैं डिसीजंस को
लेने में। अगर कहीं पर आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहा है और वहां पर आपने कुछ डिसीजन लिया है, तो देखिए वहां पर क्या पैटर्न है आपका। इससे आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा और आप अपनी एनर्जी को बचाकर अपने फ्यूचर के डिसीजंस में भी वहां पर लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू बाहर की दुनिया से जो बताई हुई चीजें हैं या फिर जो आपके ऊपर ऐसे डाली हुई चीजें हैं, उससे आप खुद को सेव करते हैं और वहां से एनर्जी बचाते हैं। और फाइनली फिर आप मेंटल मॉडल में आप जाते हैं जहां पर आप डिसीजंस को लेते हैं।